यदुवंश के बारे में तो हम सब जानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण यदुवंश के थे, लेकिन आज हम इस यदुवंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि। अत्रि और अनसुया के पुत्र चंद्रमा हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों, औषधों और नक्षत्रों का अधिपति बनाया। चंद्र ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया, इसलिए उसका अभिमान बढ़ गया और उसने बृहस्पति की पत्नी तारा देवी का अपहरण किया और उनसे एक पुत्र हुआ बुध। बुध द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र थे, आयु, सुत्रायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। राजा पुरुरवा के पुत्र आयु के 5 पुत्र थे, नहुष, शक्तवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति और देवयानी के पुत्र हुए यदु। यदु नंदन कोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वो परम योगी, महान भोग ऐश्वर्य से संपन्न और अत्यंत पराक्रमी थे। वो 14 रत्नों के स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय थे। परम यशस्वी शशबिंदु को 10,000 पत्नियां थीं। उन सभी पत्नियों से 1-1 लाख संतान हुए। ऐसे उनको 100 करोड़ संतान थी। उसमें पृथुश्रवा जैसे 6 पुत्र मुख्य थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम धर्म था। धर्म को उष्णा नाम का पुत्र था। उष्णा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा के पुत्र का नाम रुचक था। रुचक के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे पुरुजित, रुकम, रुकमेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम शेबिया था। ज्यामक को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुआ, इसलिए उसको दूसरी पत्नी की इच्छा थी, लेकिन शेबिया के भय के कारण दूसरा विवाह नहीं कर सके। एक बार वो उनके शत्रु के घर में से भोजिया नाम की कन्या को हर लाए थे। जब शेबिया ने अपने पति के रथ में उस कन्या को देखा तो चिढ़कर अपने पति से कहने लगी, मेरे बैठने के स्थान पर तुम किसे बिठा कर लाए हो? ज्यामक ने कहा, ये तुम्हारी पुत्रवधू है। शेबिया ने हंसते हुए अपने पति से कहा कि मैं तो जन्म से ही वंध्या हूँ, तो ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामक ने कहा, रानी, आपको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। ज्यामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरुओं ने अनुमोदन किया। फिर तो क्या कहे, शेबिया को थोड़े समय बाद गर्भ रहा और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम हुआ विदर्भ। शेबिया की पुत्रवधू भोजिया के साथ उसका विवाह हुआ। राजा विदर्भ को भोजिया नाम की इस पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। क्रथ के पुत्र थे कुंती, कुंती के धृष्टि, धृष्टि के निवृत्ति, निवृत्ति के दर्शशाह और दर्शशाह के व्योम हुए। व्योम के जिमूत, जिमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ। सातवत के पुत्र थे वृष्णि, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के पुत्र अन्मित्र थे। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि, वृष्णि के पुत्र थे चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के सूर और सूर के पुत्र वसुदेव थे। वसुदेव के जन्म के वक्त देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं बजने लगे थे, इसलिए उनको आनक दुंदुभि भी कहते हैं। यही श्री कृष्ण के पिता थे।